गाइस, वेलकम टू टॉप करियर। मैं हूं मोहम्मद। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बीसीए के बारे में बात करने वाले हैं। बीसीए जो है वो एक बहुत ही ट्रेंडिंग कोर्स है। काफ़ी सारे बच्चे जिनको कंप्यूटर साइंस फील्ड में, आईटी वगैरह में जाना है, वो बीसीए को पसंद करते हैं। चाहे साइंस स्ट्रीम से हो या फिर कॉमर्स स्ट्रीम से हो, दोनों ही स्ट्रीम से आप इस कोर्स में जा सकते हो। तो हमें ये तो पता है कि ये कोर्स करने के बाद में हम कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी फील्ड में काम कर सकते हैं और जहाँ पे बहुत ही अच्छी खासी सैलरी जो है वो मिलती है। तो इसी ग्लैमर को देखकर काफ़ी सारे बच्चे जो है वो इस कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं और एक साल के बाद में जब सब्जेक्ट्स पढ़ने में मज़ा नहीं आता, इंटरेस्ट नहीं रहता या फिर सब्जेक्ट समझ में नहीं आते, तो फिर काफ़ी सारे बच्चे जो है वो ड्रॉप आउट करके दूसरे ऑप्शंस वो देखने लगते हैं। पर्सनली काफ़ी सारे बच्चे जो हैं मैंने ऐसे देखे हैं जिन्होंने बीसीए लेने के बाद में एक साल के बाद में ड्रॉप कर दिया क्योंकि सब्जेक्ट्स पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर क्या करें, ड्रॉप लेकर के दूसरे कोर्स में चले गए। ऐसा क्यों होता है? इसका रीज़न एक ही है कि हम लोग जब भी किसी कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो उसका एंड रिजल्ट देख करके एडमिशन ले लेते हैं कि ये कोर्स करने के बाद में, कंप्लीट होने के बाद में मैं ये बन जाऊंगा, इतनी सैलरी मिलेगी, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन उस कोर्स में क्या है, क्या चीज़ें पढ़ाई जाएगी, वो ज़्यादातर हम लोग नहीं देखते। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बीसीए में किस तरीके के सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे। ये आप देखिए, उसके बाद में डिसाइड कीजिए कि क्या ये सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं, ये सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आएगा। अगर आपका जवाब हाँ है तो डेफिनेटली आप इस कोर्स को चूज कर सकते हो। यहां पे आगे जाके आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। तो दोस्तों, बीसीए के अंदर में यहाँ पे 3 साल का कोर्स रहेगा जिसमें 6 सेमेस्टर्स रहेंगे और अलग अलग एक सेमेस्टर में आपको 4 से 5 सब्जेक्ट पढ़ने को रहेंगे। तो यहाँ पे टोटल जो है वो 25 से 30 सब्जेक्ट्स आपके रहेंगे, जिसमें से हम मेजरली कुछ 10 सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स रहेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट है यहाँ पे कंप्यूटर फंडामेंटल्स। इस सब्जेक्ट के अंदर में आपको 2 अलग अलग पार्ट्स पढ़ाए जाएंगे। एक है कंप्यूटर हार्डवेयर्स, जहाँ पे कंप्यूटर के अंदर जो हार्डवेयर यूज होता है, जैसे कि अलग अलग इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसर्स यूज होते हैं, जो रैम है, हार्ड डिस्क है, स्टोरेज डिवाइस है, वो काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। उसके अलावा दूसरा यहाँ पे होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। एक कंप्यूटर है, उसको हार्डवेयर चाहिए लेकिन एक सॉफ्टवेयर भी चाहिए जिसके अंदर वो काम कर सके। तो ज़्यादातर सॉफ्टवेयर्स जो है, ज़्यादातर हम जिस ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर काम करते हैं वो होता है विंडोज़। उसके अलावा भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि उबंटू एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस तरीके के ओपन सोर्स सिस्टम और इस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा कि कौन से अलग अलग तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, उनके क्या फंक्शंस होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सिखाई जाएगी। उसके अलावा दूसरा एक सब्जेक्ट रहेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे एक सब्जेक्ट नहीं रहेगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपको हो सकते हैं, जैसे कि सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, इस तरीके की अलग अलग लैंग्वेजेस आपको सिखाई जाएगी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, एक सिंपल वे में अगर आपको समझाऊं तो एक तरीके का कम्युनिकेशन टूल है। जैसे मैं और आप, हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे के साथ में, तो एक लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, हिंदी है, इंग्लिश है, गुजराती है, मराठी है, अलग अलग तरीके की लैंग्वेज हो सकती है। जिस लैंग्वेज में हमें समझ में आता है अच्छे से, उस लैंग्वेज में हम कम्युनिकेट करते हैं। वैसे ही कंप्यूटर्स को जो लैंग्वेज समझ में आती है, उस लैंग्वेज में हमें कंप्यूटर को ट्रेन करना पड़ता है, हमें कंप्यूटर को सिखाना पड़ता है कि अगर कोई यूज़ करने वाला ये बटन प्रेस करेगा तो उसको आउटपुट में ये देना है, तो वो कंप्यूटर को समझाना पड़ता है। तो उसके लिए एक लैंग्वेज होती है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये यूज़ करके अलग अलग सॉफ्टवेयर जो है वो डिज़ाइन किए जाते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका हो सकता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे कंप्लीटली डेटा के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती है, मतलब कंप्यूटर में जो भी सारी चीज़ें स्टोर होती हैं वो किस तरीके से स्टोर होगी। तो यहाँ पे सबसे पहला है डेटा स्ट्रक्चर्स।
आप कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं वो कैसे स्टोर होगी, एक टेबल में के फॉर्म में स्टोर होगी, एक एरे के फॉर्म में स्टोर होगी, एक ट्री के फॉर्म में स्टोर होगी, लीनियर स्टोर होगी। तो अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़ाई जाएगी। उसके अलावा होता है ट्रांजैक्शन, एक डेटा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होता है, उसको बोलते हैं हम ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन किस तरीके से होता है वो यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे है डेटाबेस सिक्योरिटी, जैसे कि ऑथेंटिकेशन है, ऑथोराइजेशन है, डेटा को एक्सेस कौन कर सकता है, किस तरीके से एक्सेस किया जा सकता है, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे आपको सिखाई जाएगी। उसके बाद है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट है वो एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्लाइंट को किस तरीके का सॉफ्टवेयर चाहिए, उसके अंदर क्या क्या इनपुट्स आएंगे, उसका आउटपुट किस तरीके से दिखाना है, क्या प्रोसेस होगा, तो वो आपको पहले समझना होगा। तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को आपको एनालाइज करना होगा। दूसरा है डिज़ाइन। उसके बाद में आप अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, तो कोई भी एक लैंग्वेज सिलेक्ट करके सॉफ्टवेयर जो है वो आप डिज़ाइन करोगे, उसका स्ट्रक्चर, उसका आर्किटेक्चर, सारी चीज़ें आप डिज़ाइन करोगे, तो वो आ गया आपका डिज़ाइनिंग प्रोसेस। और तीसरा है टेस्टिंग। डिज़ाइन होने के बाद में, रेडी होने के बाद में उसको टेस्ट किया जाता है अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर, अलग अलग तरीके के इनपुट्स उसके अंदर डाले जाते हैं और आउटपुट को एनालाइज किया जाता है कि क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं। तो ये 3 फेज होने के बाद में एक सॉफ्टवेयर जो है वो बनता है, जनरेट होता है। तो ये आपको सिखाया जाएगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। उसके अलावा नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट रहेगा वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट के अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला है फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट। फ्रंट एंड मतलब कि जो सामने दिखेगा, जो यूजर होता है उसको वेबसाइट किस तरीके की दिखेगी, कौन से कलर्स होंगे, किस तरीके के वहाँ पे टैब होंगे, सारी चीज़ें जो सामने वाले को दिखेगा वो होता है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। तो वो डिज़ाइन किया जाता है HTML, जावास्क्रिप्ट, इस तरीके के लैंग्वेजेस में वो डिज़ाइन किया जाता है। तो वो यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा। उसके अलावा होता है बैकएंड टेक्नोलॉजी। बैकएंड मतलब कि सामने वाले यूज़र ने किसी चीज़ के ऊपर क्लिक किया तो बैकएंड में पीछे क्या प्रोसेस होगी, उस डेटा को किस तरीके से एनालाइज किया जाएगा, उसको बाद में कौन सी लैंडिंग पेज पे भेजा जाएगा, तो वो बैकएंड में होता है, उसको बोलते हैं बैकएंड टेक्नोलॉजी। तो बैकएंड टेक्नोलॉजी में PHP, Node.js, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। उसके अलावा होते हैं वेब सर्वर्स। वेब सर्वर्स मतलब वेबसाइट को जहाँ पे होस्ट किया जाता है और जहाँ पे पूरा प्रोसेस होता है, तो वहाँ पे अपाचे है, Nginx है, उस तरीके की चीज़ें यहाँ पे आपको सिखाई जाएगी। उसके अलावा नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका रहेगा कंप्यूटर नेटवर्क्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है। यहाँ पे क्या होता है, जो जैसे कि बड़ी कंपनी है या बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 100, 200, 500 कंप्यूटर्स जो हैं वो एक साथ काम कर रहे हैं और सभी कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है, सारा डेटा एक सर्वर के ऊपर जा रहा है, तो वो कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ में किस तरीके से कनेक्ट होगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे सबसे पहला है नेटवर्किंग डिवाइस, कि किस तरीके के अलग अलग राउटर्स होते हैं, हब्स होते हैं, ब्रिजेस होते हैं, जिसको अलग अलग तरीके से कनेक्ट करके हम एक नेटवर्क बना सकते हैं। उसके अलावा सेकंड है प्रोटोकॉल्स, जैसे कि HTTP, FTP, SMTP, TCP, इस तरीके के प्रोटोकॉल्स होते हैं। इसके बारे में डिटेल में मुझे भी उतना आइडिया नहीं है, तो मैं भी आपको डिटेल में इसके बारे में नहीं यहाँ पे समझा पाऊंगा। उसके अलावा नेटवर्क सिक्योरिटी होती है, जैसे कि फायरवॉल है, एनक्रिप्शन है, VPN है, इस तरीके की यहाँ पे आपको चीज़ें जो है वो सिखाई जाएगी कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर में। उसके अलावा नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका हो सकता है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, जैसे कि मोबाइल फ़ोन में हम जितने भी ऐप्स वगैरह यूज़ करते हैं वो किस तरीके से डेवलप होते हैं। तो यहाँ पे 2 अलग अलग प्लेटफॉर्म पे डेवलप किए जाते हैं। एक आपका हो गया एंड्रॉयड डेवलपमेंट और दूसरा आपका हो गया iOS डेवलपमेंट। एंड्रॉयड वाले जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन में है वो एंड्रॉयड ऐप्स होते हैं, और iOS जो मतलब एप्पल जिस सिस्टम को यूज़ करता है वो सिस्टम है iOS। तो एप्पल के जितने भी ऐप्स हैं वो iOS के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिज़ाइन किए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं। उसके अलावा आपको मैथमेटिक्स के भी कुछ सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एक आपका रहेगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जिसमें आपको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स रहेगा, सेट थियोरी रहेगी, ग्राफ थियोरी रहेगी, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाया जाएगा। उसके अलावा प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स का भी यहाँ पे आपको सब्जेक्ट रहेगा। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा 11th और 12th स्टैंडर्ड में, चाहे आपने साइंस लिया है या कॉमर्स लिया है, ये आपने डेफिनेटली
पढ़ा होगा। उसके अलावा कुछ सब्जेक्ट आपको बिजनेस मैनेजमेंट के भी रहेंगे यहाँ पे, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग है जिसमें आपको अकाउंटिंग के बारे में, बजटिंग के बारे में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा। ये क्यों पढ़ना ज़रूरी है? क्योंकि जब आप डिज़ाइन करोगे, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करोगे, किसी क्लाइंट के लिए डिज़ाइन करोगे, तो आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। क्लाइंट को अगर बिजनेस रिलेटेड सॉफ्टवेयर बनाना है तो एक बेसिक नॉलेज आपके पास में होना चाहिए कि किस तरीके से अकाउंटिंग होता है, बजटिंग के बारे में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में एक बेसिक नॉलेज आपके पास में होना चाहिए, तो आप वो सॉफ्टवेयर अच्छे से डेवलप कर पाओगे। तो इसी के लिए आपको ये सारे सब्जेक्ट्स भी यहाँ पे पढ़ने को रहेंगे। उसके अलावा बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में सब्जेक्ट्स रहेगा, जिसमें आपको रिपोर्ट राइटिंग है, ईमेल राइटिंग है, प्रेजेंटेशन है, पब्लिक स्पीकिंग है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सिखाई जाएगी। उसके अलावा कुछ जनरल सब्जेक्ट्स रहेंगे, जैसे कि इन्वायरमेंटल साइंस हो गया, एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज़ हो गया, इस तरीके के सब्जेक्ट्स रहेंगे। और इसके अलावा कुछ इलेक्टिव स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स रहेंगे जो आपको चूज़ करने होंगे, जिसमें से कुछ हम सब्जेक्ट्स डिस्कस करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग है, उसके अलावा साइबर सिक्योरिटी है, उसके अलावा बिग डेटा एनालिसिस है, उसके अलावा आईओटी मींस इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग है। तो इस तरीके के सब्जेक्ट्स रहेंगे जिसमें से आप कुछ सब्जेक्ट एज ए इलेक्टिव चूज़ करके स्टडी कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पे आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल लैब्स होगी और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट भी आपको करने के लिए दिया जाएगा। प्रोजेक्ट जो है वो जनरली फाइनल ईयर में एक मेजर प्रोजेक्ट होता है, और उसके अलावा फर्स्ट सेकंड ईयर में हो सकता है कुछ मिनी माइक्रो प्रोजेक्ट्स आपको दिए जाए करने के लिए, लेकिन फाइनल ईयर में आपको एक मेजर, एक बड़ा प्रोजेक्ट करके दिखाना होगा, उसका सबमिशन होगा, उसके बाद में आपका जो है वो कंप्लीट होगा, कोर्स जो है वो कंप्लीट होगा। तो इस तरीके के सब्जेक्ट्स होंगे, इस प्रैक्टिकल्स वर्क वगैरह सारी चीज़ें आपका यहाँ पे होगा। तो अगर ये सब्जेक्ट्स आपको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये पढ़ने में वाकई आपको मज़ा आएगा, तो ये स्ट्रीम आपके लिए, ये कोर्स आप कर सकते हो, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये तो नहीं होगा, कुछ सब्जेक्ट्स में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, तो कोई और कोर्स जो है वो आप देख सकते हो। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और ऐसे ही एजुकेशन रिलेटेड, कोर्स रिलेटेड, करियर रिलेटेड वीडियोस अगर आपको रेगुलर बेसिस पे देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।